रियल मैड्रिड को सैंटियागो बर्नाब्यू में खेलने से पहले एक चीज आपने जरूर याद रखनी है कि 90 मिनट्स at the Santiago Bernabeu are a very, very long time. What a fucking time to be alive as a football fan. What a time to be alive as a Real Madrid fan, man. This is what Real Madrid is all about. You could see the passion in these players. You could see the hunger. You could see the passion for the badge. जिस तरीके से लड़कों ने एफर्ट्स की, ये चीज आपको किसी और टीम में नहीं दिखती. ये चीज सिर्फ आपको रियल मैड्रिड में दिखती है कि मिनट 1 से मिनट 90 तक प्लेयर्स पैशन के लिए खेलते हैं, प्लेयर्स क्लब के लिए खेलते हैं, प्लेयर्स रियल मैड्रिड के बैच के लिए खेलते हैं. आई एम जस्ट लॉस्ट फॉर वर्ड्स, मैन. व्हाट अ ब्रिलियंट टीम दिस इज. और ये जो एक फेमस कोट है कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, रियल मैड्रिड में आपको वो मेंटेलिटी नजर आती है, वो पैशन नजर आता है, वो कूदा नजर आता है रियल मैड्रिड के लिए खेलने के लिए. एंड दिस इज व्हाई वी आर द फकिंग बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. तो भाई इस वीडियो में हम जरा सारी चीजों पे डिटेल से बात करेंगे. मैच पे हम जरा डिटेल से बात करेंगे, हम लाइनअप पे डिटेल से बात करेंगे, और हम वो ऑफसाइड वाले जो कुछ लोग जो जिनका कारोबार नहीं चल रहा, जो वो चीज लेके बैठे हुए, तो उस पे भी जरा मैं डिटेल से बात करूंगा. सो वीडियो में जाने से पहले इफ यू आर न्यू इन द चैनल, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल because it helps a lot. I think start मुझे यहाँ पे जोसेलू से करना पड़ेगा क्योंकि what a journey it has been. अगर आप जोसेलू की बात करें तो 2012 में जोसेलू ट्विटर पे लिंक मांगते फिर रहे थे रियल मैड्रिड के गेम का. 2022 में जोसेलू पेरिस पहुंच गए रियल मैड्रिड को सपोर्ट करने के लिए अगेंस्ट लिवरपूल. और 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में जोसेलू ने कमबैक कराया अगेंस्ट बायर म्यूनिख चैंपियंस लीग नाइट में एट द सैंटियागो बर्नाब्यू बायर म्यूनिख के अगेंस्ट. और शायद तभी कहते हैं कि गिविंग अप इज नेवर ऑप्शन. और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे जोसेलू को, मैंने ये अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जोसेलू से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा. तो अगर हम मैच की बात करें, और मैच में सबसे पहले अगर हम लाइनअप की बात करें तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, बायर म्यूनिख के अगेंस्ट जो पहला लेग हुआ था, अगर आप स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें तो आप डिबेट कर सकते हैं कि कमाविंगा जो है वो स्टार्ट कर सकते थे इन प्लेस ऑफ नाचो. क्योंकि अगर आप चुआमेनी को अगर आप सेंटर बैक खिलाते और कमाविंगा को सीडीएम पोजीशन पे खिलाते, मुझे क्यों लगता है कि कमाविंगा का स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था. और ये चीज मेरे ख्याल से आपने कमाविंगा के आने के बाद भी देखी होगी कि कमाविंगा आपको एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए था मिडफील्ड में जो कि आके टैकल्स करता और जो कि ड्यूल्स को जीतता, जो चीज हम लैक कर रहे थे और जो कि मुझे लगता है कि जिस वजह से कमाविंगा को मस्ट स्टार्ट करना चाहिए था. और यहाँ पे अगर हम गेम की बात करें तो गेम में रियल मैड्रिड ने मिनट 1 से मिनट 104 तक डोमिनेट किया. आई थिंक अगर आप शुरू के 20 मिनट देखें तो 20 मिनट रियल मैड्रिड ने डोमिनेट किया. और जो चीज मैं कहता हुआ आया हूँ अपनी पिछली वीडियोस में कि हम जो स्टार्ट है वो हम काफी स्लो लेते हैं, बट आज के मैच में फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी चीज ये हुई कि हमने स्टार्ट भी काफी अच्छा दिया और हमने शुरू के 15-20 मिनट तक बायर्न को डोमिनेट करते रखा. और अगर आप यहाँ पे नॉयर की बात करें तो नॉयर ने हमारे 3 से 4 कंफर्म गोल सेव किए. और यहाँ पे मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि रोड्रिगो, हाउ द हेल डिड ही मिस दैट मैन, हाउ द हेल डिड ही मिस दैट. ठीक है, विनीशियस का तो कह सकते हैं कि विनीशियस का पोस्ट पे लगा, बट रोड्रिगो को वहां से मिस कर जाना मेरी समझ से तो बाहर है. आई स्टिल डोंट नो कि रोड्रिगो ने वो चांस किस तरीके से मिस किया. रोड्रिगो की अगर मैं बात करूं तो रोड्रिगो आई थिंक फिनिशिंग के अलावा वो बहुत अच्छा खेला. ही वाज ब्रिलियंट ओवरऑल. अगर मैं गेम की बात करूं तो मेरे ख्याल से अगर आप गेम की बात करें तो रियल मैड्रिड वर ब्रिलियंट. और अगर यहाँ पे आप इंटेंसिटी की बात करें, अगर आप प्रेसिंग की बात करें, और अगर आप यहाँ पे डबलिंग की बात करें तो जब भी हमें डबलिंग करनी होती थी तब हमने डबलिंग की. और उसके अलावा इंटेंसिटी काफी अच्छी थी रियल मैड्रिड की थ्रू आउट द गेम. और स्पेशली अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड फर्स्ट या सेकंड बॉल को जीतने में ओवरऑल अगर आप गेम की बात करें तो आई थिंक ओवरऑल हमने एक बहुत अच्छा गेम खेला. आज की गेम में मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है. आई थिंक आज की गेम ने हमने कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई. और जहां पे बायर म्यूनिख ने स्कोर किया, बायर म्यूनिख स्कोर्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट नोवेयर. कैन वी फाइनली टॉक अबाउट विनीशियस जूनियर, मैन व्हाट अ फकिंग प्लेयर. अगर आप बात करें तो ही इज द फेस ऑफ रियल मैड्रिड, द फ्रेंचाइज प्लेयर. He is the best player in the world alongside Jude Bellingham. और विनीशियस ने अपने छोटे से ही कैरियर में बता दिया है कि he is a big game player. जब भी रियल मैड्रिड को उसकी जरूरत हुई है बड़े गेम्स में, he always step up. और अगर आपने बात करें को जिस तरीके से उसने वर्ल्ड के बेस्ट राइट बैक्स को डोमिनेट किया है, समथिंग एल्स. अगर आप आज के मैच की बात करें तो आज के मैच में जिस तरीके से उसने किमिक को डोमिनेट किया, मुझे तो एक टाइम पे किमिक पे तरस आ रहा था कि वो किस तरीके से किमिक को ह्यूमिलिएट कर रहा है विनीशियस. विनीशियस ने हमेशा से
से वर्ल्ड क्लास राइट बैक्स को डोमिनेट किया। अगर आप बात करें ट्रेंड की, अगर आप बात करें रीस जेम्स की, तो विनीशियस जूनियर ये करते आ रहे हैं। विनीशियस जूनियर की लेगेसी रही है बड़े गेम्स में परफॉर्म करना रियल मैड्रिड के लिए, और बड़े गेम्स में ह्यूमिलिएट करना वर्ल्ड के बेस्ट राइट बैक्स को, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स को। द स्केरियस्ट पार्ट इज के ही इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड, जस्ट रियली फैसिनेटिंग। और यहाँ पे मैं बात करूंगा किलियन एम्बापे की। किलियन एम्बापे ने अपने प्राइम ईयर्स पीएसजी जैसी टीम्स में जाया किए। अगर किलियन एम्बापे इस वक्त रियल मैड्रिड में आता तो किलियन एम्बापे इस वक्त चैंपियन लीग भी जीत चुका होता है। इस वक्त आप कह सकते हैं कि बैलन डोर भी जीत चुका होता। जूड बेलिंगम जो कि इस सीजन आए, इज ऑलरेडी इन द चैंपियन लीग फाइनल। तो उसने अपने प्राइम ईयर एक ऐसे क्लब में जाया किया जिस क्लब को लगता है कि शायद पैसे से आप सक्सेस खरीद सकते हैं, लेकिन सक्सेस आप पैसे से नहीं, सक्सेस आप पैशन से खरीद सकते हैं, जो कि आपको इस वक्त इस रियल मैड्रिड की टीम में, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स में दिख रहा होगा। और आप आ जाते हैं ऑफसाइड वाली बात पे। अगर आप ये पिक्चर देखें और इस पिक्चर में अगर आप थॉमस मुलर के नी को देखें और डिलिक के आप शोल्डर को देखें, तो ये दोनों प्लेयर जो कंटेस्ट कर रहे हैं ये ऑफसाइड पोजीशन पे है। और यहाँ पे विसल जो थी वो ब्लो हो गई थी 2 सेकंड पहले ही, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स थे उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं की। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता है कि रेफ को वीआर के पास जाना ही नहीं चाहिए था। जब आपने विसल कर दी है और जब रियल मैड्रिड प्लेयर्स ने खेलना ही छोड़ दिया था, उन्होंने अटेम्प्ट करना ही छोड़ दिया था, तो आप वीआर के पास क्यों जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा रियल मैड्रिड प्लेयर्स की, डजंट मैटर रेफ विसल करते हैं नहीं करते, आपको गेम में फोकस करना पड़ेगा। डेविस और मेंडी की क्वालिटी को समझने के लिए आई थिंक आज का गेम काफी था। तो आज की गेम में मेंडी जो थे उन्होंने स्ट्रगल किया टू डिफेंड लार्जर स्पेसेस और बेरली बॉल को कंट्रोल किया। और दूसरी तरफ अगर आप अल्फोंसो डेविस की बात करें तो ही फ्लोट्स अक्रॉस द पिच विद ईज। इस गेम में आने से पहले अगर आप थॉमस टुचेल का रिकॉर्ड देखें रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, तो उन्होंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 9 गेम में से सिर्फ 1 गेम हारे थे और वो सैंटियागो बर्नाब्यू में अनबीटन थे। वो इसीलिए कहते हैं कि शायद रिकॉर्ड्स आर मेन टू बी ब्रोकन। और अगर आप थॉमस टुचेल के सब्स्टिट्यूशंस की भी बात करें तो उनके सब्स्टिट्यूशंस का भी मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखें तो हैरी केन और साने को निकालना अगेंस्ट रियल मैड्रिड वाज एन वाइज डिसीजन, और आप ये रिस्क कभी नहीं लेंगे स्पेशली रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जिन्होंने इस कंपटीशन में कमबैक कर दिखाया। और आखिर में भाई कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी मैड्रिस्टा, वेरी हैप्पी द वे रियल मैड्रिड प्लेड टुडे, वी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड बायर म्यूनिख एंड दिस इज व्हाट आई वांट माय टीम टू प्ले लाइक। नाउ वी आर गोइंग टू प्ले ब्रूसिया डॉर्टमुंड। और याद रखिए चैंपियंस लीग में कोई भी टीम आसान नहीं होती, कोई भी टीम हल्की नहीं होती। बहुत से लोग बायर म्यूनिख को अंडर एस्टिमेट कर रहे, तो कोई टीम चैंपियन लीग में छोटी नहीं होती। और स्पेशली अगर आप ब्रूसिया डॉर्टमुंड की बात करें तो एक गेम में कुछ भी हो सकता है। कोई भी प्रेडिक्ट या एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप का फाइनल जीतेगी, बट वो जीते। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों की क्या प्रेडिक्शंस है फाइनल्स के लिए, और आप लोगों का बेस्ट प्लेयर क्या है, और आप लोगों का बेस्ट पार्ट क्या है बायर म्यूनिख के अगेंस्ट इन दोनों लेग्स में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।